चलिए तो स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? हमको उम्मीद है मस्त स्वस्थ और बिल्कुल ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो हम आज एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 10 समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर बाबू, तो चैप्टर नंबर है 5। ठीक है, ऐसा तरीका बता के जाएंगे कि आप YouTube पर खोजते रह जाएं लेकिन नहीं मिल पाए। ठीक है, चलिए चैनल पर नए आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल के दबाना मत भूलिएगा और हर अंतिम तक बने रहिएगा ताकि वीडियो क्लियर और कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ बताए। जैसे कि देखिए, आप गाड़ी चलाते हैं तो क्लच ब्रेक और स्टीयरिंग को पता होना चाहिए कि हमको कौन क्या करेंगे। वैसी तरह होता है, कुछ बेसिक होता है चैप्टर में जो कि समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक पहले बताएंगे और चैप्टर बाद बताएंगे, तो इसी में समझते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक भी बताते हैं ताकि चैप्टर को समझने में बिल्कुल ही आसानी होगा। देखिए, पहला चीज हम क्या समझेंगे, अनुक्रम क्या मतलब। अनुक्रम मतलब क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रक्चर्स, मतलब कि समांतर श्रेणी क्या बोलते हैं। देखिए, अनुक्रम संख्या का एक क्रम होता है जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखे गए हैं, जैसे कि 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। मतलब 2 4 का मतलब पहाड़ सभी का अंतर कितना हो रहा है, 2 का अंतर हो। कितना का अंतर हो रहा है, मात्र 2 का अंतर हो रहा है। चलिए उसी में देखिए दूसरा का दिया है 1 4 9 16 25, मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 डॉट डॉट तक। मतलब कि एक अंतर होना चाहिए। कोई चीज अंतर क्या होता है, अनुक्रम मतलब निश्चित अंतर होगा। अंतर निश्चित होगा तो कहेंगे क्या है, अनुक्रम है। क्या है, अनुक्रम है। ठीक है, आगे देखिए, करेंगे श्रेणी क्रम मतलब का प्रोग्रेशन, मतलब कि श्रेणी क्रम क्या है, तो यदि अनुक्रम के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के अधीन लिखा जाए तो इसे श्रेणी क्रम कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10, फिर वही 3 9 27 81, मतलब 3.9 दिया है, 3.9 दिया, 27 दिया, 81 दिया है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 87 81 होता है। मतलब उसी तरह को कुछ समांतर श्रेणियां होती हैं। क्या मिलता है, समांतर श्रेणियां, जो कि अंतर का होता है निश्चित होता है। ठीक है, आगे चलिए कुछ और देखिए। आगे कह रहा है कि समानांतर श्रेणी के प्रकार, टाइप ऑफ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है, समांतर श्रेणी के प्रकार, कितने प्रकार का होता है समानांतर श्रेणी, आइए मिलते हैं इनसे। तो समानांतर श्रेणी में कुछ प्रकार होते हैं। समानांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसे प्रत्येक पद पहले पद में कोई निश्चित राशि होता है। पहला पद कैसा होता है, एक निश्चित राशि होता है, जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। निश्चित राशि को समांतर श्रेणी या स्वरांतर पदांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रेणी को स्वरांतर या पदांतर कहते हैं। जो अंतर होता है उसका बोलते हैं स्वरांतर या पदांतर कहते हैं। चलिए आगे, सर्वांतर को डी से सूचित किया जाता है या संख्या के एक अनुजी से किसी पद या उसके पूर्व पद अंतर सदैव निश्चित संख्या को सर्वांतर पदांतर कहते हैं। सर्वांतर डी से सूचित किया जाता है जैसे 2 4 6 8 डॉट डॉट 5 12 9 19 16। तो इसके जो बीच का अंतर है उसको क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। उसको सूचित कब करते हैं, डी से सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे दूसरा कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर दूसरा कौन सा श्रेणी होता है, गुणोत्तर श्रेणी होता है। देखिए, तो गुणोत्तर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें प्रत्येक पद तथा उसके ठीक पहले वाले पद का अनुपात सदैव समान होता है। मतलब पहला वाला जो पद होता है दूसरा के पद का अनुपात क्या होता है, समान होता है। समान राशि को गुणोत्तर श्रेणी सर्वांतर अनुपात कहते हैं। सर्वांतर अनुपात को आर से सूचित किया जाता है। तो सर्वांतर अनुपात को सूचित किया जाता है, आर से सूचित किया, और सर्वांतर को किया जाता है, डी से सूचित किया जाता है। दूसरा हुआ। ठीक है, चलिए जिसका आंसर आपको दीजिएगा 2 4 6 8 डॉट डॉट 16 यहाँ पर भी। ठीक है, चलिए आगे तीसरा क्या कर रहा है, हरात्मक श्रेणियां। हरात्मक श्रेणी का, हरात्मक श्रेणी वह श्रेणी है जिसके पदों का व्युत्क्रम समांतर श्रेणी में होता है। व्युत्क्रम का तो समांतर श्रेणी में होता है। 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 क्या है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, चलिए अब आइए समांतर श्रेणी क्या है। तो बोला समांतर श्रेणी एनवा पद होता है। समांतर श्रेणी का एनवा पद
तो समांतर श्रेणी के nवां पद मतलब क्या होता है? मानना कि एपी का पहला पद ए, सर्वांतर डी और पहला मतलब देखिए, तो पहला पद को ए से और सर्वांतर को डी से। दूसरा में पहला पद को ए1 बोलते हैं और क्या बोलते हैं, ए भी बोलते हैं। तो ए1 या ए दोनों एक ही होता है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। दूसरा पद का फार्मूला होता है ए2 ए प्लस डी, ठीक है। तीसरा पद का फार्मूला होता है ए3 ए प्लस 2d और चौथा पद का फार्मूला होता है ए प्लस 3d। मतलब डी सब में होगा। तोड़ने का तरीका देखिए, ए यहाँ 4 है तो ए प्लस 3d, जब भी आगे 4 होगा तो आगे लास्ट में क्या लगेगा, 3 लगा, मतलब ए प्लस 3d। वहीं ए की जगह ए और क्या 4 की जगह 4 माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत? चलिए नहीं। तो सब चीज समझ गए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, डी समझे, एनवा पद समझे और क्या समझेंगे, एनवा पद। देखिए तो एनवा पद कह रहा है, एनवा पद मतलब क्या है, एनवा पद मतलब होता है संख्या ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो कि एनवा पद का क्या होता है, फार्मूला होता है। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। चलिए जहां कह रहा है कि जहां एनवा पद का अंतिम पद है, ए एन बोले मतलब अंतिम पद है, ए बोले तो प्रथम पद है, एनवा पद मतलब अंतिम पद, ए मतलब प्रथम पद। एन बोले मतलब पदों की क्या होना चाहिए, संख्या, एन मतलब पदों की संख्या, और डी बोले तो सर्वांतर मतलब कि अंतर, संख्या के बीच क्या होना है, डिस्टेंस दूरी, अंतर। चैप्टर पूरा क्लियर, बेसिक पूरा क्लियर हो गया। चलिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए फटाफट और शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। और आ जाइए क्वेश्चन के साथ। चलिए ये अगला चैप्टर के लिए कुछ जो कि बेसिक है, अगला चैप्टर में हम 5.2 या 5.3 में बताएंगे। चलिए आ जाइए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों से किन्हीं स्थितियों के संबंध संख्या सूची में एपी और क्या है। तो पहला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये। अब मान लीजिए कि आप घर से बाजार के लिए निकले, तो घर से बाजार को जाने के लिए आपको दो चीजें, अगर पहले पैदल जाते हैं और फिर कहाँ से जाते हैं, टैक्सी से। तो टैक्सी से प्रथम किलोमीटर के लिए इतना लेता है 15 रुपया, और दूसरा मान लो 2-4 किलोमीटर तो 15, प्रत्येक किलोमीटर 15 रुपये लगेगा 1 किलोमीटर का। उसके बाद और कितना लगेगा, तो 8 रुपये आपकी दूरी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो कह रहा है कि अच्छा ये क्वेश्चन दिया है, आपको आंसर में आता है, डायरेक्ट आंसर में आ जाते हैं, डायरेक्ट आंसर में आ जाते हैं। चलो छोड़े, दूसरा देख लीजिए, डायरेक्ट दूसरा देख लीजिए क्या करा कि दी हुई एपी में प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और स्वरांतर क्या है, डी है। ए का मान कितना दिया है, 10, और डी का मान कितना दिया है, 10। बिल्कुल भी आसान तरीका से बनाना है, यहाँ आपका क्वेश्चन दिया बनाया हुआ है, हल क्या दिया है, ए बराबर 10 और डी बराबर 10। हमको और कितना पद निकालना है, 4 पद निकालना है, मतलब ऊपर के मान। तो प्रथम ए तथा स्वरांतर डी के निम्नलिखित 4 पद। ए का फॉर्मूला होता है ए प्लस ए1, मतलब कि ए का मान कितना 10, और ए2 का मान कितना होता है बाबू, ए2 का मान कितना होता है, ए प्लस, यहाँ दिया है ए1 का मान कितना दिया है 10, और ए2 का मान कितना दिया है ए प्लस डी, मतलब कि ए प्लस डी मतलब कि 10, और ए कितना हुआ 20, और यहाँ दिया है ए3 का मान, तो ए प्लस 2d मतलब कि कितना, ए प्लस 2d मतलब 30, और ए प्लस 3d मतलब कि ए प्लस 4d मतलब कि 40। तो ए का मान दिया है 10, ए2 का मान दिया है, देखिए थोड़ा समझिए भैया से, ए1 बराबर 1 होता है मतलब कि 10, ए2 बराबर होता है ए प्लस डी मतलब कि 20, ए3 मतलब ए प्लस 2d बराबर 30, ए4 मतलब ए प्लस 3d मतलब कि 40 आपका आंसर होगा, ठीक है। दूसरा का देख क्या करा है कि ए का मान -2 है और डी का मान कितना है 0 है, तो क्या होगा, आज ये क्वेश्चन हल कर देते हैं। ए का मान -2 और डी का मान 0, ए का मान जो माइनस है तो माइनस में रहेगा, कोई दिक्कत, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और ए2 का जो फार्मूला होता है, ए2 का जो फार्मूला होता है क्या होता है, ए2 का फार्मूला होता है ए प्लस डी होता है, क्या होता है ए प्लस डी, अभी बताए थे। तो ए प्लस डी, तो ए को अगर 0 में किसी अंक को जोड़ेंगे तो परिवर्तन होगा क्या, नहीं, -2 ए2 0 गुना करने पर 0, फिर -2 ए 3d,
तो एक को जीरो का गुना करते मतलब वही सेम टू सेम, अंतर कुछ नहीं होगा। अंतर क्या होगा? अंतर खाली जीरो। मतलब जो अंतर होता है ना माइनस में होता है, प्लस में और धनात्मक, मतलब धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। अंतर क्या होता है? तीनों में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। यदि a बराबर 4 और d बराबर -3 है तो प्रथम चार पद निकाल लीजिए। a का मान कोई चेंजिंग नहीं है, 1 के 4 4 है तो 4 रहेगा। a2 में बदलता है तो a2 का फॉर्मूला तो a प्लस का होता है d, a प्लस का होता है d होता है। तो a प्लस d, तो a का जो है 4 रखो, प्लस है प्लस रखिए, -3 है -3 है, जब ब्रैकेट उठा तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 3 गया कितना? 1। कोई दिक्कत नहीं। a के जगह पर 4, 2 के जगह पर 2 और माइनस जो d का दिया -2, गुना करके क्या आएगा? -6 घटेगा तो -2, यहाँ -5। मतलब 4 पद आपको निकालने का बेस्ट तरीका जो है आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। a का मान -1 दिया, d का मान 1/2 दिया है। तो प्रथम 4 पद जो निकाले हैं, क्या निकाले? a1 का मान तो सेम टू सेम -1, a2 का मान a प्लस d, मतलब a का मान -1 इधर माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 निकाल दे। और क्या निकाल देगा? लघुत्तम नीचे कितना आएगा? 2, और ऊपर में जो घटाव करने पर आया हमको -1 आएगा। कोई दिक्कत नहीं। a का मान -1 इंटू 2 है, 2 देखिए, 1 का मान 1/2, तो 2 से 2 चिकन, प्लस माइनस 0। समझिएगा, बढ़िया समझिएगा। -1 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए भागा में, ये कुछ में गुना में, प्लस माइनस मतलब गुना 2 से 2 चिकन, प्लस में 1 माइनस में प्लस माइनस, ये भी चिकन, क्या बचेगा? 0। कोई दिक्कत? -1 प्लस 3, इस दूसरे तो नहीं कटेगा, इसके ऊपर में गुना कर देंगे तो कितना आएगा? 3। और इसके जब करेंगे तो आएगा नीचे लघुत्तम निकाल दें, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या निकले? 1 लघुत्तम, 2/1, जो कि आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर दूसरा का चारों क्वेश्चन बन गया। ठीक है, दूसरा का चारों क्वेश्चन हमारा बन गया। चलिए आ जाते हैं तीसरा में। पांचवा है, लीजिए पांचवा भी है। पांचवा भी देख लीजिए क्या करा है कि दिया है a बराबर -1.25, d का मान 0.25। कोई दिक्कत नहीं, प्रथम 4 पद निकाला, a का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्लस d के मान में क्या परिवर्तन होगा? तो d के मान में होता है 2d, a प्लस 2d, a प्लस d, a2 जब 2d 2 लिखिएगा तो a प्लस क्या लिखिएगा? a प्लस d लिखिएगा, क्या लिखिएगा? d लिखिएगा। a का मान माइनस में 1.25 दिया है और माइनस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस जुड़ता है, मतलब 1 1.5 सवा और 2, जो कि आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिएगा। तीसरा में आ जाइए। तीसरा का पहला क्वेश्चन देख लीजिए कहाँ कर रहा है। चलिए, तो निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और स्वरांतर लिखिए। प्रथम पद और क्या निकालिए? सर्वांतर लिखिए। तो कुछ क्वेश्चन दिया है, 10 से 12 क्वेश्चन दिया है, और इसमें वीडियो तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन अगला वीडियो में कंप्लीट करके जाएंगे। चलिए, पहला दिया है कि 1 3 कोमा 1 कोमा -1 कोमा -3 डॉट डॉट दिया है, और बोला कि प्रथम सर्वांतर लिखिए। इसका क्या निकालना है? सर्वांतर, मतलब कि डी निकालिए। क्या निकालिए? डी निकालिए। और प्रथम पद बिल्कुल भी अच्छा है, क्वेश्चन है, मस्त है और बढ़िया है। तो आ जाइए हल करते हैं पहला को। ठीक है, चलिए यहां से हल दिया है क्या भाई? जो ये अंतर दिया है समांतर श्रेणी में है। हाँ बिल्कुल समांतर श्रेणी में है, कह दिया कि समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में तो जहां से स्टार्ट होगा ना उसको ए बोलते हैं। अतः प्रथम पद क्या है? ए बराबर 3, और डी निकालने मतलब सर्वांतर निकालने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो बताइए डी का मान कितना है? 1, एक रख दिए, a2 का मान माइनस a1 का मान कितना है? 3। अब बताइए घटेगा तो कितना आएगा? -2। तो डी का मान कितना दिया है? अतः सर्वांतर कितना है बाबू? तो -2 आया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? सेम टू सेम दिया है, समांतर श्रेणी में है, बिल्कुल है। प्रथम पद -5 दिख रहा है, यहाँ देखिए -5, और क्या तथा सर्वांतर डी बराबर -1 और माइनस 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 प्लस 5, घटेगा तो कितना आएगा? 4। तो सर्वांतर कितना हुआ प्राप्त? 4। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। वही प्रकार 1/3 कह रहा है समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में रहे तो डी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो प्रथम पद मतलब ए बराबर कितना? 1/3। ठीक,
और डी निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस होता है A1, A2 माइनस होता है A1। A2 का मान कितना दिया है 5/3, 5/3 माइनस 1/3, लघुत्तम का 3 और घटा दिए 4/3, जो कि आपका यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी में है, बिल्कुल है। प्रथम पद 0.6, हाँ है। डी सरांतर 1.7 में से घट गया कि 0.6, कितना 1.6, जो कि आंसर है। चलिए यहीं तक रहने देते हैं और अगला बार मिलेंगे तो हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करके जाएंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। ठीक है।